उसका भी मकसद ये है कि भाई सब मिलजुल के काम करो तो कोई हमारी कामयाबी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे से इंशाअल्लाह जो भी काम है ना मिलजुल के ही करेंगे और कामयाब होंगे। और ये जो विषय चल रहा है कि हमको रिट पिटीशन दाखिल करना चाहिए, इसके ऊपर मैं महबूब बेग साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। ऐसी सी बात है अपने को डालना चाहिए और करना चाहिए। जो भी कुछ नहीं कर सकता सर, अपन बैठते हैं जो भी अपना अपना बात है वो बोलो और अपना बैठते अपना एक्शन। अभी इतना जो अपने सकते हो जैसे जैसा होते हुए जा रहा जैसा अभी सज्जद भैया है, शेखर चाचा है, तुम सब मिलकर सब करने का सोच रहे कोई झाँकी जो की करने का नहीं, झाँकी जिनका जिम्मा तुम्हें ले कि यहाँ पर आप मालिकों से से सजा पे लागू से ये सब बैठ के मशवरा करो और कैसे करने क्या करने का सब डिसाइड करो। आगे सबसे रिक्वेस्ट है सब नजदीक आ जाओ और सब घर बैठ के बात करो। अब मैं नंदू भाई से आए हुए हमारे बिरादरी के मोतबर, हमारे बिरादरी का एक अच्छा नॉलेज रखने वाले सरकारी तफादिर के अंदर हमारे अरशद हुसैन भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। हम सभी को एक मंच पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कई वर्षों से हम लोग अपने अपने तरीके से काम करने में लगे हुए थे और हर किसी का एक अलग एजेंडा होता था। कोई सरकार को कुछ अलग दिखता था, कुछ अलग दिखता था, वो अलग दिखता था। इसमें हमारा ही नुकसान होता था क्योंकि सरकार की चाहती मंशा ये थी कि ये अलग अलग रहे और इनका कोई एक जो भी काम है ये मतलब इनमें बढ़ जाए और हमको नहीं करने में ऐसा नहीं हो। इसके लिए सरकार का ये जो प्रोग्राम चल रहा था कि भाई सरकार ने हमको एक मौका दिया सर्कुलर के हिसाब से। जब 25 जून 2008 को सरकार ने एक सर्कुलर निकाली कि आपको एसपीसी में लिया जाता है, उस कैटेगरी के अंदर मेहतर, बंगी, अलापुर, नालबेग और खाकरो इन जातियों को सबको मिला करके एक जीआर के अंदर उसने हमको पिरा दिया, मतलब एक मालम नहीं पिरा दिया। लेकिन सरकार तो हमको एक समझ रही, लेकिन हम बेग में बटे हुए हैं, हम खाकरो में बटे हुए हैं, कोई शेख में बटा हुआ है, कोई अलग अलग बटा हुआ है। तो कहने का मकसद ये था कि सरकार ने तो हमको एक कर दिया, लेकिन हम अपने ज़ाती तौर पे एक होना बहुत दूर की बात थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने वो मौका हमको नसीब कर दिया। हमारे शकील भाई और सज्जद भाई और हमारे जितने भी मंच पर बैठे हुए हजरात हैं, इनकी कोशिशों की वजह से आज हम एक मंच के ऊपर बैठे। और आज का जो मीटिंग का जो आज खास मकसद है कि भाई हमको ये हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल करना है, तो उसके लिए उसके अंदर हम एफआईआर कैसे होंगे, है ना। आज बहुत से लोगों को ये मसला समझ में आया या नहीं आया, लेकिन उसका थोड़ा सा मैं कि 23 मार्च 2023 को मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने 24 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र हुकूमत ने लाड़ पांडे समिति ने जिन जाति समाज के लोगों को वारसत की नौकरी देने का जो हक दिया था वो और उसके साथ लाड़ पांडे समिति में से जो जनजाति इससे बाहर के यानी अदर कास्ट
आसपास के लोग यानी सफाई का काम करते थे, उनको भी इस जीआर की वजह से फायदा हो रहा था। 24 मार्च 2023 के जीआर से उस जीआर को उन्होंने रोक लगा दी है। इस रोक से महानगर पालिका, नगर पालिका और दीगर सभी सरकारी ऑफिस में 12 तक की नौकरी पाने वाले सभी लोगों को उस रिकॉर्ड की वजह से नौकरी पाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और सभी लोगों में एक तरीके का यानी भरम और डर पैदा हुआ है कि बैठ गया है डर इसके। तो इसके बारे में कुछ खुलासा करने से पहले थोड़ा लाड़ पांगे समिति क्या है उस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 1975 के साल में जिस वक्त इस समिति की रिपोर्ट आई, इसमें सफाई का काम करने वाले सभी लोगों के सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक और एजुकेशनल हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ सिफारिशात का ये हुकूमत से मुतालबा किया था और इस समाज का मतलब हमारे समाज के लोगों की तरक्की कैसे होगी ये बताया। इन सिफारिशात में से सबसे अहम ये सिफारिश थी कि वारस हक देने से उस खानदान में ठहराव आएगा। किस खानदान में? जो जनजाति मतलब लाड़ पानी समिति ने जो उनको चुना है उन लोगों को इसका कोई यानी मतलब स्टेबल होंगे थोड़े से और उसमें कुछ बदलाव आएगा और खानदान को थोड़ी बहुत तरक्की होंगी और हज़ारों सालों से जो पिछड़ापन चला आ रहा है हमारे अंदर उससे थोड़ा वो बाहर निकलेंगे। इस तरीके का वो मसूदा है और इस सिफारिशात की वजह से वारसात मिलना शुरू हुआ। लेकिन लाड़ पानी समिति ने जिन जाति जमात के वारिस हक दिया था उस तरीके से और कास्ट के लोग भी यानी जो लोग सफाई का काम करते थे उनको भी इसके वजह से फायदा मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या करें कि कुछ लोगों ने 2016 के जो 11 मार्च 2016 का जो दिया है कुछ लोग हाई कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने पिटीशन गणेश चंद्रलीला करके करके कोई ये लेबर था, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करे कि ये जो प्रथा है लाड़ पानी समिति की ये बहुत पुरानी हो चुकी है, ये इसको ये नहीं बदलना चाहिए और ये जो नौकरियाँ का ये 12 तक की नौकरी को इसको खुला करना चाहिए। तो वो नौकरी को खुला करने के लिए उन्होंने पिटीशन डाले, सरकार ने उसको मानकर सिर्फ अनुसूचित जाति जमाती के लोगों को इसका फायदा मिल सकता है ऐसा करके ये सरकार से पूछे उन्होंने तो भाई ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है आपका क्या कहना है। तो उसने सरकार ने फिर उनको जीआर के अंदर संशोधन करके जो 2011 मार्च 2016 का जो सर्कुलर था उसमें सिर्फ इतना मुद्दा डाल दिया कि भाई जो है 12 तक की नौकरी को पाने वाले कोई लोग हैं जिनके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और अदर कास्ट को इन्होंने बैकडोर से अलग कर दिया। तो वो जो जीआर का चल रहा था कुछ जिलों में नौकरियाँ लग रहे थे, कुछ जिलों में नहीं लग रहे थे और धीरे धीरे सारे देश से शकील भाई ने पता कि धीरे धीरे उन नौकरियाँ सब खत्म होने थे। अभी हम वो सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि जो हमारे जो बड़े हैं सज्जद भाई हैं, जितने भी हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, चाहे वो सामने से काम करने वाले हो या पीछे से काम करने वाले, सभी ने मेहनत करके एक सरकार के पीछे लग के कुछ किसी का वसीला है जिसने जैसी मेहनत की उस तरीके से ये 24 मार्च 2023 को सरकार को एक जीआर निकालने पर आमादा करे तो भाई ये नौकरी मिलना चाहिए आपको भी ऐसा करना। तो फिर वो वापस से लाड़ पानी समिति की जो 75 की जो सिफारिशात थी उसके तहत वापस सभी को नौकरियाँ मिलना शुरू हो गई। लेकिन उसमें एक कॉलम नंबर 8 लगे साहब उस जीआर के अंदर कि भाई इसके अंदर वैलिडिटी होता है ऐसा जो भी सफाई से काम से इसका जिनका पेशा है वो आदमी के वैलिडिटी होना। तो उसके अंदर एक कोई लोग नहीं दे सकते और लातूर के कुछ लोग मुंबई बेंच के औरंगाबाद आए मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच के अंदर पिटीशन दाखिल किए और उन्होंने बताया कि भाई उनके लड़के को ये वारस हक नहीं मिल रहा है 2016 के जीआर के हिसाब से। तो वो जो वारस हक नहीं मिल रहा उनको तो कोर्ट ने उनसे मैट के अंदर गए, मैट ने उनको फैसला सुना दिया। जैसा कि मैट का फैसला भी उन्होंने इस आधार के ऊपर सुना है कि कुछ
पुणे महानगर पालिका और सफाई कामगार यूनियन के अंदर कुछ मुआहदा हुआ था आपस में दोनों में कि भाई सभी जाति के धर्मों के लोगों को सफाई कर्मचारी जो है वो उनको ये इसका मिलने को फायदा मिलने को काटवाने से। तो पुणे महानगर पालिका का वो जो मसला ये था एग्रीमेंट उसको कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने वो एक्सेप्ट करी और 2018 के अंदर वो आदमी को नौकरी दे दी। लेकिन तब तक के ये 24 मार्च से 2023 का 24/2/2023 के जो सर्कुलर था वो तब तक के मौजूद में नहीं आ गया। तो उसके विरोध में गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कि भाई जो राजपाली समिति का जो अनुसूचित जाति का है इनके लिए ही है, आपके लिए नहीं है, और ये जो आपने नियुक्ति दी है ये गलत है। तो फिर वो कोर्ट ने एक तरफ शासन ने बोली कि ये गलत है कि भाई अदर कास्ट के लोगों को नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को मिलना चाहिए। और फिर दूसरे बार जब उन्होंने स्टे लगने के बाद में कोर्ट का फैसला आने के बाद में जो 24 मार्च 2023 का जो सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाली कि हमारे लोगों के कुछ इनके पीछे थे उसको निकाल दी, लेकिन बाद में एक तरफ विरोध भी कर लिया, एक तरफ ये जीआर भी निकाला। तो सरकार की थोड़ी अपनी भूमिका है उसके अंदर कि हम सरकार पर अगर भरोसा करें तो कैसे करें। एक तरफ 16 का जीआर को बोल रहे कि भाई ये इस तरीके से होना चाहिए, और एक तरफ हमको बोल रहे कि भाई आपको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। तो ये भ्रम की स्थिति एक पैदा हुई है, एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। और ये स्थिति को दूर करने के लिए हमने एक ये मीटिंग का जो आगाज़ किया कि भाई हर बिरादरी के लोग ये कोई किसी का वसीला लेकर जा रहा है, कोई बोल रहा है कि सचिव को पत्र लिखो, कोई बोल रहा है कि गवर्नमेंट को लिखो। भैया ये गवर्नमेंट को लिखने का गवर्नमेंट से हम देखो 1950 से ही सब सहन करते आ रहे कि 10 अगस्त 1950 को अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अगर ये लिख कर दे दिया कि अनुसूचित जाति का फायदा सिर्फ हिंदू कास्ट से जो अनुसूचित जाति के लोग आते हैं उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा, अदर कास्ट के लोगों को इसका फायदा नहीं मिल सकता। लेकिन उन्होंने 2 बार संशोधन किया जिसमें से 5 कम्युनिटी के लोग थे, क्रिश्चियन, बौद्ध, नवबौद्ध और सिख, पारसी और मुस्लिम। तो ये 5 लोगों को इन्होंने इससे अलग कर दिया कि भाई ये हिंदू मजहब को नहीं मानते, इसके लिए ऑटोमेटिक अलग हो गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये कौन होता है हमको अलग करने वाला? जब हमारे पूर्वज शिवाजी महाराज के टाइम से, निजाम शाही के टाइम से अगर ये काम करते चले तो 1950 में हमारा हक छीनने वाले होते कौन? बाबा साहेब अम्बेडकर कि मेहता हलाल को जब लिख दिया तो 50 के अंदर ही निकालने वाले होते कौन? अच्छा, जेएलसी की बात देखो, अगर देखने के लिए कि 2 मरतबा जब संशोधन हुआ, संशोधन के अंदर सिख, हिंदू, सिख और नवबौद्ध इनको उन्होंने समाविष्ट कर दिया। हमारा कहना यह है कि जब 5 कैटेगरी के लोगों को फांसी की अगर सजा दे दी थी कोर्ट में तो फिर 3 को क्यों तुमने आज़ाद करे, 2 को क्यों आज़ाद करे? सबको आज़ाद करना था, 3 को क्यों लटका के रखा? तो ये हमारी ना समझी और कम इल्मी की वजह से सब काम हुआ है। और आज हम इस मंच की मदद से ये ऐलान करते हैं, इसके जरिए से ऐलान करते हैं कि हम सब आज एक मंच में आए, अपना अपने विचारों अपने माने और सभी ने जो बातें मानी तो लगभग तकरीबन सभी की समझ में आ चुका होगा। लेकिन मुद्दे की एक बात ऐसी है कि बातें तो बहुत हो रही है लेकिन कई दिनों से हो रही, लेकिन कोई जो चीज़ का अगर हम लोग को आज अगर मौका है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। आप जरा संगीतने से नीचे थोड़ा गहराई में जाइए इसके कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों कि अगर 1950 में अगर हमको गवर्नमेंट ने ऐसा निकाल के भेजा 25 जून 2008 को हमको गवर्नमेंट ने कोई बोलना कि एससी में से कन्वर्ट कर दिया। पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम एससी में देगा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से बात कर रहे हैं, एससी के अंदर देगा। लेकिन ये हमारे कुछ लोगों की डिमांड थी कि भाई हम कहीं नहीं है तो हमको एसबीसी के अंदर हमारा समावेश करो। गवर्नमेंट के राज्य मांगस वर्ग आयोग ने सिफारिश को माना, इसको मंजूर किया, हमको 2% आरक्षण के एसबीसी के अंदर डाल दिया।
लेकिन फिर मसला वही कि फिर हमारे तो पूर्वजों का काम यही था, ये साफ सफाई करने का काम था, लेकिन एसपीसी के अंदर तो ऐसे ही लोग हैं, अदर कास्ट के लोग हैं, तो जो एससी कास्ट के लोगों को जो फैसिलिटी मिल रही वो हमको क्यों नहीं मिल रही? तो हम ये लोग जो दूसरे अदर कास्ट के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के अंदर इनका वजूद 1960 के बाद का है, लेकिन हम लोग ये लोग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मुल्कों के अलग अलग हिस्सों में से ये लोग यहाँ पर आए 1960 के बाद। लेकिन हमारे पूर्वज ये जो आज 110 साल पुराने हमारे पूर्वज है, ये सिर पे महिला ढोते थे और ये सफाई काम करते थे, सरकारी गैजेट में इसकी नोंद है और ये उनकी कॉपी है। तो कोर्ट अगर आज ये मांग रहा है कि तुम्हारे पूर्वज, किसके पूर्वज सिर पे महिला ढोते थे, तो वो हमारे पूर्वज सिर पे महिला सबूत, कोई हम सबूत देने को तैयार है। बस ये एक इत्तेफाक की बात है कि हम सब लोग एक मंच पर आकर एक दिल से एक राय कायम करके एक इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए और कोर्ट में जाए। दूसरी सबसे बड़ी एक बात है, दूसरी सबसे एक बड़ी बात है, सभी ने अपने अपने तरीके से कहा कि भाई हम लोग एक मंच पे आके एक सबका मशवरा करके एक काम करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस मशावरत की मीटिंग के अंदर बेग और शेख बिरादरी के जितने भी जो लोग हैं काम करने वाले हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हर ज़िले से जो काम करने वाले जिम्मेदार हजरात हैं उनका एक सिलेक्शन किया जाए और एक अपने सेंट्रल कमेटी बनेगी, सेंट्रल कमेटी एक बना के उसका एक अध्यक्ष तय किया जाए और उसका वो अध्यक्ष के अध्यक्षता के अंदर सारे काम जो भी है उसकी देखरेख में वो काम होंगे। तो सेंट्रल कमेटी बनेगी, उसकी देखरेख में काम होंगे। लोकल जो भी जिले के जो प्रतिनिधि है, जिसका जैसा महाराष्ट्र मुस्लिम मेहतर कामगार संगठन है, हमारे भाई साहब का मुस्लिम मेहतर विकास महासमिति है, दूसरे और भी कई संगठन है, अलग अलग संगठन, वो लोकल लेवल पे उनका काम कर सकते हैं। लेकिन जब समाज की जब बात आ गई तो सब एक मंच पे एक लेटर पे होना चाहिए, एक बात कहनी चाहिए। तो पूरे महाराष्ट्र से जब एक आदमी एक लेटर पे एक बात जाएंगे तो सरकार को भी लगेगा कि नहीं भाई ये काम होना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने कोर्ट का क्या जाने का कि नहीं? कोर्ट में जाना चाहिए, मैं हमारे अरशद हुसैन भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात रखकर हमारी रहनुमाई की। इन तमाम बातों को सुनने के बाद में मैं, जैसे सज्जाद भाई ने बोले कि मैं आप तमाम लोगों की राय से ही काम होगा, तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ और कहना चाहूँगा, अगर हमको कोर्ट में जाना है तो आप अपना हाथ उठाइए। कोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है भाई, सबकी राय है कि भाई कोर्ट जाना चाहिए। अब यहाँ पर विषय जो बहुत अहम है, तो सर जो बहुत अहम विषय है, देखिए कोर्ट में जाना चाहिए ये बात तय हो गई, लेकिन यहाँ पर हमको अरशद भाई, यहाँ पर हमको हमारे मुद्दे तय करना पड़ेगा कि किस मुद्दे पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी की जो मिशन चल रही है उसमें देखा जाए तो आज हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमको कोर्ट में जाना चाहिए। क्योंकि मुस्तकबिल में अगर खुदा ना खास्ता, जैसा ये तो अभी इंटरिम ऑर्डर हो गया है, खुदा ना खास्ता का फाइनल ऑर्डर हो जाए और कभी कोई हमारे खिलाफ में बात आ जाए तो आज बड़ा अच्छा मौका है हमको कि हम जा सकते हैं। लेकिन राय मशवरे के साथ में और ऐसे मुद्दे जो कोर्ट क्या हुकूमत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मानना पड़े, ऐसे मुद्दे लेके जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अपने दरमियान में जो लोग बैठे हैं इनके पास 100 150 साल के पुराने प्रूफ है। ये हमारे तुम्हारे अपने लिए बड़ी अच्छी बात है और ये सिर्फ हमारे अपने पास ही है। और जो दूसरे लोग हैं जो 1950 के बाद महाराष्ट्र में आए
उनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो हम तो हकदार, हाँ हम तो पहले हकदार है, लेकिन यहाँ पर बात अभी तक क्यों नहीं बन रही थी, मैं ये बता रहा आपको। ऐसा नहीं, हमारी बात क्यों नहीं बन रही थी, इसलिए कि हम बटे हुए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मौका आया, अल्लाह का बड़ा करम। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँ कि आप भी अल्लाह का एहसान और शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमको एक मंच में लाया और यहाँ पर हम बैठ कर मशवरा कर रहे हैं, मशवरे में खैर है। तो बात तो तय हो गई कि जाना चाहिए। अब उसमें 2-3 मुद्दे हैं कि पहला ये कि भाई हमको कौन से मुद्दे पे जाना चाहिए वो तय होना चाहिए, उसके अखराजात जो होने वाले हैं उसको कैसा मतलब हम मिलके बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, वो बात होना चाहिए। और जैसा अरशद भाई ने बोले कि भाई एक कमेटी बना के कमेटी के नाम से अपियर होना चाहिए। ये जो बातें हैं अगर इस पर क्या राय बनती है तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सज्जाद भाई आपका मतलब आप बोलिए ये भी कैसे करना चाहिए, कौन से मुद्दे पे जाना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पहले तो बोले सबका नुकसान भी हो सकता, सबका फायदा भी हो सकता, लेकिन नुकसान तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत पुराने हैं जो कि महाराष्ट्र के अंदर किसी के पास नहीं है सब। और आज हमारा जो अधिकारी हो गए या शासन हो गया, आज हमको बहुत तरीके से तकलीफ में है हम सब समाज के लोग, लेकिन इसको हम समझ रहे थे। अब ये मैंने आज तक भी लाड़ पा गया काम, आज भी मेरे पास 2-4 दिन 8 दिन महीने 2 महीने में ऑर्डर निकाला, क्योंकि मेरा आदत है गल्ला पकड़ के काम लेना है, रिक्वेस्ट करेंगे जब तक, इसके बाद में हमारा ये काम है। क्यों कि 16 में मुझे ये बताओ कि भाई हिंदी और वाल्मीकि समाज का है नहीं दिखे वाला है ना, तो फिर तुम ये क्यों नहीं बताते, तुम एक आदमी मान जाओ ये अपने लाड़ पागे वाला आदमी क्या कर रहा, कहीं तो पुलिया में बोल अरे बुलाओ ना 10 अपने बड़े बड़े भाई हैं तुम्हारे, क्या औरंगाबाद में क्या सब कमज़ोर लोग हैं क्या, सब ताकतदार है, होशियार है, पढ़े लिखे वाले अधिकारी को फेस करने की उनकी पूरी क्षमता है। तो हमारे से एक अंदर माजूर है, मैं आ गया आलिम भाई हाथ जोड़ता भाई आपने 10 लोगों को बुलाओ, अरे सर आपको बूट से मार के तुम्हारा अधिकार ले ना, और हम तो मुझ पर ताव दे के अधिकार को चॅलेंज करते हे मला याच्यावर नाव कुणाचं आहे बेहतर आम्ही आहो, मग आम्हाला कुठे नाही मारा मागाला, मी म्हणलं कुठं आहे सांग, महाराचं नाव कुठं आहे, मागाचं नाव कुणाचं नाव आहे, आमचं नाव आहे, ते आमच्यासाठी GR आहे 1972 ते 75 ते आमच्यासाठी आम्हाला द्यायला तो ये हम करते चले, लेकिन क्या होते गया अपनी बोलते गए लाड़ दे रहे हैं वार ये अपने को बोलते नहीं, अपनी गलती आपने खाई, तो ये ठीक है जो भी हो गया जैसे भी हो गया ठीक है, चले गया टाइम भी। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम को सब जो लोग अच्छे से सोच समझ के जो निर्णय लेंगे वो निर्णय पे मैं है शकील भाई जो भी टीम है हमारी, हम काम करते हैं। तुम बेचारा एक बगैर भी काम नहीं कर सकते, तो आगे करने का मौका है वाला है। तो अभी देखो अपन जो रीट पिटिशन दाखिल करने का मतलब अपना ही की है शकील भाई कि भाई हम हैं ये बताना है, खाली महाराष्ट्र को बताना है, हाईकोर्ट को बताना है, शासन को बताना है क्या हम बेहतर है, बस इसके आगे कुछ नहीं बताना है, बस ये बताना है। अगर ये नहीं हम बताएंगे तो आने वाले काल के अंदर सबसे पहले मुस्लिम का नाम लगा के साइड में काटने वाला है, वाल्मीकि और दलित 2 समाज आएंगे, बाकी लोग खत्म हो जाएंगे। और ये और मैं आज बोलता हूँ अगर हाईकोर्ट तुम दरवाजा खटखटाएंगे तो सबसे पहले जीत अपनी होंगी, ये अभी बोलूंगा, बस इतना बोलता हूँ मैं कि भाई खाली हम ये बताना, और सरकार पुरावे और लोगों की मजबूरियों पे ये लाड़ पैदा करे आपने, लेकिन लाड़ के ऊपर हमारे पे अन्याय हो रहा है, ये हमको बताना पड़ेगा। शासन को बताने के लिए हम कम पड़े, क्योंकि आर्थिक से भी कम पड़े और लोगों से भी कम पड़े, 2 मजबूरियाँ में आदमी काम नहीं कर सकता। लेकिन वोट के अंदर हम सब मिल के अपने अधिकार हम हैं खाली ये बताना है हमारे, तो उसके हिसाब से बातचीत हो गई वाली है और सबके सामने यहाँ सब मिल के बताएंगी। और जो पुरावे अहमद साहब के पास, बोलो अहमद सबके पास इंशाल्लाह बहुत पुराने पुरावे वो पुरावे बताएंगे। तो हमारा बोलना ये है कि हर जिले से पुरावे लेंगे तो फायदे में, क्या बोलते भैया? अरे भाई किसके पास भी समझ, तुम्हारे पास मेरे पास बहुत बात की नहीं, दादा की नहीं, मेरे पास भंगी सर्टिफिकेट तो है, अरे मेरे पास वैलिड सर्टिफिकेट तो है,
है ना, या तो मेरे टीसी पे तो लिखे वाला है, ये भी कौन बोलने वाला है कि तू भंगी है मेहतर है, बहुत पुराने भी नहीं जिसके पास वो अपना अपना आईना तो बता सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। कौन किसको भंगी बोल के ले रहा आज के जमाने में, मुझे बोलो। हाँ, लेकिन भंगी बोल रहे हम, लेकिन फायदा हमको नहीं मिल रहा। बोले कुत्ते फायदा करे, हम लोग तमाशा देखें, हमारे बहुत बुरी बात है साहब। तो हमारा ये बोलना है, तुम्हारे अधिकार है, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। आज अपन फुकट शान से जिंदगी जी रहे, लेकिन तुम्हारे हमारे पहले से बाद में आके आज उनके पास क्या है, देखो गाड़ा है, घोड़े है, बंगले, हर चीज है। क्या आज हम बड़े मुश्किल से कैसे कट्टा कट्टी जिंदगी जी रहे हैं, ये हमको खुद को समझना चाहिए पहली बात। क्या कट्टा कट्टी जिंदगी जी रहे, शादी रहे, हर चीज में। आज उन्होंने अब वो वाल्मीकि समाज रवि राजपूत आया था, साहब बोले मैं तुमको आज कार्यक्रम को मैं 1.5 लाख 2 लाख उनकी वो हैसियत है अपने पास है क्या, चलो इनको चाय पिलाना या कुछ करना, ये हमारी नीयत है। तो आपने इतने कम हो गए, क्यों कम हो गए? हमारी गलतियों से, हमारी सोच की वजह से। लेकिन आज भी हर चीज अपने पास है, लेकिन लेने के लिए आगे आना पड़ेगा, बस इतना मेरा बोलना है। भाई देखो, बात तो सब तय हो गई है कि भाई जाना है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि भाई अब तो कौन से मुद्दे पे जाना है, तो आप लोग जैसा भी हर्षद भाई ने बोले कि हर जिले से एक आदमी लो, और समझ लो हमारे जो 10-12 जिले में है, 15 जिले में, 16 जिले में, जो भी, तो जितने भी लोग अगर एक जिम्मेदार आता है और एक कमेटी बनती है, तो वो कमेटी उतने ही लोगों बैठ के फैसला करे। इन्होंने तो अधिकार दे दिया कि कोर्ट में जाना चाहिए। अब तमाम बातें कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या, तो अपन बार-बार सब लोगों को बुला नहीं सकते, लेकिन उनको मालूमात देते रहेंगे। तो एक जिले से सज्जाद भाई, अभी जैसा हमको जाने का तो तय हो गया कि कोर्ट में जाना चाहिए, क्या मुद्दे पे जाना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए, ये मुद्दे तय करना अहम है। देखो अभी मेरे तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट से हमारी बात, हाँ बोलो कैसे जाने का? कौन से मुद्दे पे जाना चाहिए? मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ 71/09/2018, 20/9/2025, 20/9/2025 औरंगाबाद का एक बच्चा का यूनुस शेख, इसकी एक पिटीशन थी जो गंगापुर का के न्यायाधीश थे। उन्होंने पिटीशन का निकाल देते हुए ये बोला कि वाल्मीकि और मेहता सफाई कामगार की नौकरी देखने का उनकी ये जांच पड़ताल नहीं करते हुए उनको ये बेहतर बचे कोण, तो कोर्ट का हमको ये बताना है की यापूर्वी ज्या लोकांनी डोक्यावर महिला घेऊन गेलेल्या आहे ते समाजाचे ही मेहतर आहे, अशा दाखला मान्य उच्च न्यायालयाने 2019ला दिलेल्या निर्णयानुसार आम्ही कोर्टात येतो। सर के ऊपर महिला वोट देने जाने वाले कास्ट से हमारा ताल्लुक है, वही लोग हैं, ये हमको पहले बताना है, ठीक है। और उसके अलावा कौन से मुद्दे पे जा रहे हैं सर, बोलो। शॉर्ट में वो कहाँ का गैजेट है, वो गैजेट कहाँ का है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का है वो। वो जो गैजेट बोलते हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करना है। और अगर एससी को छोड़ो, अभी मेरा कहना यह है, वो आशिम भाई, आजाद भाई, देखो यहाँ पर हम अगर एससी के डिमांड करें तो भटक जाएंगे। यहाँ पर अभी हमको, हम नेता है, हमारा पेशा ये है और लाभ मांगे का लाभ क्या आता हम है, ये साबित करना है। अब उसके बाद हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। हम जैसा अभी इन्होंने बोले कि एसबीसी में हमको डाल दिया गया,
लेकिन मुझे बताओ एसबीसी में क्या फायदा है? तो हम इसके बाद जो मिलजुल कर डिमांड करेंगे कि एसबीसी में हमको डाला गया और हमको एससी के अंदर के जो फायदे हैं वो मिलना चाहिए। ये हमारे अंदर राय रहेगी। हम एससी नहीं मांगेंगे, क्योंकि एससी मांगने के वास्ते एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और हम वहां तक के सेंट्रल गवर्नमेंट तक के पूर्ण नहीं पाएंगे। हमारे ना खासदार है, ना कोई है, ना कोई है, ना आर्थिक परिस्थिति में बहुत मजबूत है। तो इसके लिए हमको एससी में जो फायदे मिलते हैं वो हमको मिलना चाहिए, ये डिमांड करना है। और क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हम हकदार है। हाँ, तो अपन अपना जो लड़ाई लड़ेंगे ना सर, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर लड़ेंगे। आज हाँ बराबर बताए, हाँ बराबर बोल रहे आप। तो एक तो हम ये मुद्दे में जाएंगे कि भी हम भी जो है वो मुस्लिम नेचर है, हमारी जात हमारा मजहब अलग है, लेकिन धर्म और काम एक है। हमारा काम एक है, काम के ऊपर जाति का जो फैसला होता है हम उसके साथ ताल्लुक रखते हैं, ऐसा हमको बताना है। हाँ, और एक बार हमारा हो चुका है तो ये एक ही मुद्दे में जाना है, एक ही मुद्दे में जाने का है। नहीं सब मुद्दे बहुत है। हाँ। मुझे मैं बताऊंगा, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, चट्टा बट्टा है, पूरा है। 20-25 साल में चुप पापड़ नहीं बेलने वाला है। और इसके अंदर कितने फायदे, कितने नुकसान, मेरे पास कितने ठहराव, हर घर में क्या मिल सकता, वो पूरा है। लेकिन कभी अपन मीटिंग भी नहीं लगा, कभी चर्चा भी नहीं करें। लेकिन नॉर्मल के हिसाब से बताऊंगा। सज्जाद भाई, मेरी ये राय है कि अभी जो पिटीशन चल रही है इसमें इंटरवेंशन करना है कि हट के कोई पिटीशन हट के वकील आपने ऐसा लगाना है। शकील भाई सबजनिक सामने बोल रहा हूँ मैं कि 1972 ते 75 शासनाने ज्या लोकांनी डोक्यावर महिलांनी घेऊन जाणार जी होते मिळतं किंवा भंगी, बरोबर आहे, ह्या लोकांसाठी ती परिपत्रक शासनाची काय त्या टायमाला 75 बरोबर आहे. तर त्या तारखेपासून आम्हाला मिळालं. नंतर शासनाने त्या जरामध्ये छेडछाड केली आणि त्याच्यामध्ये आमुसुदी घातली, त्याच्यामध्ये इतर जाती जमाती घेतली. 14 मध्ये जी आर बदल, 11 में जी आर बदल गया, हर जी आर के अंदर उन्होंने ये करे. तो सबसे पहले उनका बोलना है 1972 का 75 से आज तक जिसके लिए बना वाला है उसी को न्याय मिलने वाला है. और ये सरकार ने जो गलत करी वो सरकार के तक डांडे करने वाली हाईकोर्ट कि भाई तुमने गलत लेके इन लोगों को अन्याय करा. चाहे महिला घर वाली मैं हूँ या तुम नहीं है, तीसरी है, उनको न्याय मिलने वाला है. लेकिन हम तो हकदार है सबसे पहले, क्योंकि उसमें वाल्मीकि समाज आ गया, बराबर है, क्योंकि वो हकदार है. अगर वो नहीं आ रहे तो इससे वंचित रहेंगे. और हम तो हमारा हक है, हम तो सबसे पहले पीछे, तो हमको सबसे पहले आगे आना चाहिए. आगे आना चाहिए था. अगर हम लेट हो गए कोई बात नहीं है, लेट भी आ गए तो बहुत समस्या भी आ रही और विचारधारा करके भी आ रहे और सबको बोल बता के भी आ रहे और सबकी सहमति देके भी आ रहे. ये हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है ना. अब आज यहाँ पर हो गई है ना, कौन से विषय में जाना, अब रिट पिटीशन कौन से नाम से दाखिल करना. मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ठीक है आपने सर लेकर आए लिए, आपने आपकी राय रखी, पर सर ने जो बात कह थे लास्ट मीटिंग में भी, सफाई कामगार वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल है, ठीक है. और गवर्नमेंट क्या करी, डबल स्टैंड खेल रही, एक वीकर सेक्शन की मतलब सफाई कामगार को एक दिशा में लगी, एक दिशा में लगी. तो इसका बेस है, आप बेस मतलब मेरी बात 3 साल वाली सर की बात आप क्यों समझ लो. एक मिनट मेरा बोलना क्या है, अयूब सर जो बोल रहे तो उनकी तो बात को माना जा रहा ना. तो फिर काम को ये कर रहे हैं. मेरे एक बात मेरे बात 2 मिनट में बात की सुनो जरा. हाईकोर्ट ने क्या करा, अदर बैकवर्ड कास्ट ओपन कास्ट के लिए हाईकोर्ट ने स्टार्ट किए, माइनॉरिटीज के लिए सुपर के लिए स्टार्ट नहीं है वो खाली अदर बैकवर्ड कास्ट और ओपन कास्ट के लिए. ये बात माने हो. सुनो हाईकोर्ट ने क्या बोला कि रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड कमेटी एक्चुअल में किसके लिए लागू है. लॉर्ड कमेटी है तो मांग और भंगी कास्ट के लिए कम्युनिटी के लिए लागू है. हम भी भंगी कम्युनिटी में आ जाएगा, कोर्ट को जाना पड़ेगा और रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड कमेटी का रिपोर्ट आना पड़ेगा. ये रिपोर्ट आना पड़ेगा, ये रिपोर्ट के साथ अभी उसके अंदर अपने को मारो, उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा. देखो अभी ये तो रिप्रेजेंट चल रही है, इसको छेड़ना नहीं पड़ेगा.
सज्जाद भाई, आप लोग को अलग से जाना है ना? देखो अभी मैं तो एक ही बताया, हम क्या है इसके अंदर mention करना लाड़ का जो मसला आ रहा है, मेंशन करना है, अलग से जाना है। नहीं, अलग से नहीं, इसमें mention करना वही है। तो बोलना चाह रहा है। इसमें mention करना है, अलग से नहीं। इसमें कोई मतलब ये गोरोबा की केस में तो सर ये जो मैटर चल रहा है प्लेट में क्या जाना है थोड़ा वही चलने का है ना mention। एक मिनट हलो मतलब 1 मिनट जरूर सामने क्या बोले आंदोलन तो नहीं होगी, लेकिन वकील की बहस सुनना पड़ेगा। सुनो अरे सुनो जरा सर, बात थोड़ा करो जरा 5 मिनट। कोर्ट क्या बोलता है और हम क्या बोल रहे हैं पर ये तो बात सुन लो करना पहले उनकी बात सुनो। बैठो, एक मिनट बैठो, उनकी बात सुनो। और शकील भाई कोर्ट का स्टाफ में और से पढ़ो जरा कोर्ट बोलता है कि ओपन कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी जो है ये बैकवर्ड से एंट्री होना चाहिए। अब कोर्ट ने क्या करा गवर्नमेंट को जाओ ना रिकमेंडेशन ऑफ गार्ड कमेटी रिकमेंडेशन ऑफ गार्ड कमेटी क्या बोलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मैरिट स्पेशल सीट पर एक भंगी कमेटी में महार मांग और भंगी क्लास के अंदर लोग एक काम करते जिसके लिए राष्ट्रपति का मेन बेस ये था पहले स्टार्टिंग का उन्नीस सौ इकहत्तर बात तो हमको ने रिकमेंडेशन गार्ड कमेटी की कॉपी लगा के हमने ये बोलेगा कि जब मेन जो रिकमेंडेशन गार्ड कमेटी जो है भंगी कमेटी का हमने भंगी कमेटी के लेकिन हम एसबीसी में आते और गवर्नमेंट जाति तक प्रॉब्लम पता है कि हम उसके बाद ट्रेजर उनको ये मुद्दा का हर रिकमेंडेशन ओ आशिक भाई, बैठो 2 मिनट। ये जो मुद्दा सर ने बोले हैं, है ना, कि लाट पाके हमारे लिए ये मुद्दा हम लोग को कोर्ट में रखना है। और अभी जैसा बोल रहे थे कि अलग से करना है, लेकिन मेरी भी एक राय है कि हमको अलग से नहीं करना है, इसी के अंदर इंटरवेंशन करना चाहिए। एक एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए, तो कोर्ट हमारी भी सुने, हमको भी मौका दे, और जब मौका हमको मिलेगा तो ये तमाम कागजात ये सब हमारे काम आएंगे और एक कदम का हमारा लाइसेंस आएगा। तो ये क्या हो गया, ये इंटरवेंशन करना है। एक भंगी कम्युनिटी जो शेड्यूल कास्ट में थी उनको लाभ मिल रहा एक भंगी कम्युनिटी एसबीसी कैटेगरी में आती उनको लाभ मिल रहा जबकि नहीं आप भंगी जब से भंगी कम्युनिटी के हाथ से लाल कम्युनिटी रिकमेंडेशन प्राप्त कर रहा है अब उसके अंदर सर गवर्नमेंट हमारे भारत से और संबंधित रखी अपने को अपने रेजिग्नेशन में अपने ब्रेक में यही बोलना है कि भाई ये जो मामला चल रहा है इसके अंदर हम भी हकदार हैं, ये एक मुद्दा होना चाहिए। अली भाई ये एक मुद्दा होना चाहिए और इसको पकड़ के आगे बढ़ना है। अब तुम लोगों ने जो बात किए थे वो जब सर बहुत से वकील से बात किए थे देश को उनसे क्या उनका क्या बोलना है? नहीं कुछ बात नहीं होगी। सुनो अच्छा मैं 1 मिनट में बोलूंगा। नहीं पूरे मेरा बात भैया चालू है। चलो यार वो टाइम पास 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगी मीटिंग, वो टाइम पीछे जाना। हाँ ये मुद्दे तो अभी कैसा हो गया, देशमुख साहब जो एडवोकेट है अपने देशमुख साहब और ये आपका देशमुख हाँ तो ये जो देशमुख है अपने जो बच्चे अपने जो बंदे हैं औरंगाबाद के वो उनके घर पे भी काम करते हैं और अच्छे उनसे उनके रिलेशन और अच्छे समझते हैं अपने लोग अपने बंदे काम करते हैं और मेरे नवंबर में हो गए। हाँ कौन सा शकील भाई और बाकी सभी भाई से मैं एक बात बताऊंगा, हमने जो अभी तक जितनी भी बात करे क्या एक में की चर्चा, एक में की विषय, एक में को माहिती दी बात ठीक है यहाँ बराबर, लेकिन कायदे की बात जो है तो वो वकील को क्या बोलते भैया तो हम क्या करें, वकील से हमारी इतनी बात हो गई, वकील से बात करनी है आपको जानी हाँ हम तैयार करते बरोबर है सलीम भाई भैया एक मिनट अभी अपना तो
ही बता दो। देखो बड़ी अच्छी मीटिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छे मैसेज पहुंच रहे हैं। थोड़े सा आप लोग जो है ना इत्मीनान रखो, शांति रखो थोड़ा सा। देखो अभी इसके पहले भी एक मीटिंग हो गई थी, बरोबर है, और वो मीटिंग में भी पूरे महाराष्ट्र के हर जिले से लोग हाजिर थे होते हैं, बरोबर है क्या अलीम भाई, और उनकी भी सहमति है। आज आपकी जो भी अपने बाहर से आए वाले लोग हैं, अपने शहर के लोग हैं, उन लोगों से भी आज के सारा मशवरा और आज भी ले कि ये बात अपन क्या करने वाली है। अभी हाई कोर्ट हुए वकील से बात हुई सिर्फ, और वकील ने जो पुरावे कागजा मंगा है, जो लोगों ने रीट पिटिशन के अंदर क्या क्या कागज कौन से पेपर दाखिल करे थे, उस दिन हम हाई कोर्ट में से पूरी फाइल निकाले और अलीम भाई और तुम्हारे आजगर भाई अपने 4 आदमियों को नियुक्त करे, और ये 4 आदमियों ने हम जाने के बाद मैंने खुद साहब से मुलाकात कर दी। तो साहब ने बोला आपके सामने की मी वाचतो आणि वाचून तुम्हाला बोलून घेतो, मग हिच्या पुढे काय करायचं, तो आपण सब मिलके सामने बात करेंगे, सब निर्णय को साथ नहीं आगे काम करेंगे अपन। उनके पास ठीक है। उनके पास एक पूरा उनके पास आएगा अपना पहले से है ना, वो जो आगे चली एक मिनट सुन लो। बोलो सुन लो टाइम होना है भैया। अब आपने जाना है, वकील से बात करना है, अपना चार्ज नहीं आपका। हाँ वकील साहब कैसा वकील कैसे बात है वहाँ पर मालूमात के लिए पहले जियार से लेके आगे अभी तक जियार लगवानी है, वो सब जियार सरकारी वकील के पास है। हम जितनी भी हेरी हुई हम वहाँ पर खड़े थे, हमको सब मालूम है। अभी हम तुम्हारे बारे में सबके बारे में बिल्कुल चलो ना भैया, चलो तुम्हारे साथ है वजह से है कि अपन कमेटी बनाओ जल्द से जल्द और एक्शन लो, ये बात अभी सुनो मेरी बात महबूब, अपने को वकील से ही मशवरा करना है, ऐसे ही है। लेकिन अभी कैसा है, सब लोग बैठे तो क्या करना है और कौन जाके बात करेगा। जैसा अभी इससे पहले 4-5 लोग गए, तुम भी गए होंगे, अब बाकी लोग को क्या मालूम। तो मीटिंग का मकसद ये है कि भाई सब मिल के करो। तो 5 या 7 लोग जिम्मेदार यहाँ तय कर लो और वकील से एक दिन का टाइम लो, अपन सब जमा होंगे, वकील के पास जाएंगे। क्या बोलते हैं? नहीं वकील के पास तो 50 लोग जा सकते हैं, वो मतलब नहीं है, वकील का तो धंधा है, बात वो नहीं है। तो 7 लोग देखो वकील साहब जो अभी लगाए हमने, सुनो, क्योंकि अपने मेहतर समाज की जो एक तो निर्णय है वो आपने निकाल लगाया, और निकाल लगा के अपने सामने कागज पत्र है ना उसके मेहतर समाज एसटी मांग करना देखो आज की जो मीटिंग हुई है उसका ये हल मतलब निकला, यहाँ पर तमाम लोगों ने बातें सुनने के बाद, है ना, बड़ी अच्छी बातें हुई। आप लोगों ने वक्त दिया, बाकी तमाम लोगों ने अपने राय मशवरे से यहाँ पर आप तमाम लोगों के सामने बातें रखी। यहाँ पर सब बातों का एक विषय यहाँ पर तय हुआ है कि 7 लोग जिम्मेदार बनेंगे, वकील का टाइम लेंगे और 7 लोग वकील के पास बैठेंगे और वकील साहब जैसे बताएंगे हम उनको जो बातें बताएंगे और फिर क्या क्या मुद्दे के ऊपर जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वो जो भी तय होगा फिर बाद में एक बार सबको कॉल करके बता देंगे। इसके बाद सब राजी है तो 7 लोग को अपने ऐलान कर दो ताकि उनको मालूम पड़े कि आप लोग को भाई मिलकर चलना है। तो नाम कौन पर सज्जाद भाई बोलो, सज्जाद भाई हमारे, देखो नाम लिखो, कौन लिख रहा? सलमान, नाम लिखो बेटा। शेख सज्जाद, लातूर जिला। सज्जाद भाई औरंगाबाद से महबूब का नाम ला। नहीं भाई हम नहीं बोलेंगे, नहीं आपकी बात देखो मैंने मेरा नाम नहीं बोला, आपने जो चुनाव करे बोलेंगे, हम कैसे हमारा नाम नहीं देखो लातूर जिला हुआ, उसके बाद औरंगाबाद से महबूब पे का लिखो, जानने से आना पड़ेगा ना, जानने से तो आना पड़ेगा ना। क्या रियाज भाई है,
रियाज भाई कोर्ट में तो रियाज भाई को ले लो, जानी भाई को ले लो, लगे लो और तुम लोग साथ में रहो। हाँ, हाँ, जाने से 3 लोग रहेंगे, उनमें से कोई एक प्रतिनिधि आएगा। उसके बाद धुलिये से लो आशिम भाई का, नंदुमार से लो अपने अरशद हुसैन भाई साहब का, बरबली से लो, बरबली उस्मानाबाद से समझ लो, बरबली से इनका लो, उस्मानाबाद से हाफिज साहब का लो। अभी नाम देंगे वो दुलिये से आशिम भाई तस्वर दुलिये से कुमार आशिम औरंगाबाद हो गया, जालना हो गया, बीड़ से हाँ देखो, बीड़ से शेख अनवर भाई, और कौन लोग हैं यहाँ पर जिनका नाम तो जिले से आए उनका नाम लिख लिया, नासिक जिले से अपना लिख लिया। और कोई सज्जाद भाई और कहीं से किसी को लेना है? हाँ, शोलापुर से नाम बोलो, वो आएंगे ना? शोलापुर से भी ले लो और जहाँ जाके कोल्हापुर से पूछा भाई करते मैं कंपनी एयरपोर्ट है मुंबई हाईवे जाना पड़ेगा आपको, शोलापुर से किसका बोलना है? शोलापुर से मूसा शेख का लिख लो। कोल्हापुर जिला, बुल्ढाना से वो लतीफ भाई और सलीम भाई का ले लो। देखो भाइयों, अभी और कोई नाम इसके अंदर बढ़ाना चाहता हूँ तो अपना नाम यानी इसके अंदर वक्त देने के लिए बाहर से वो कर सकता है। हाँ, गब्बार भाई, तुम्हारा भी इसमें अपने लिए है। नहीं तुम रहो ना, संगठन के अध्यक्ष है यहाँ पे। नहीं जिला वाइज चल रहा है। जो चलता है डालने में महासंघ का लेटर चलता, महाराष्ट्र अध्यक्ष का लेटर चलता, हर जात का हर समाज का लेटर चलता है। ये लेटरबाज से गणबाजी हर जिले में होती है। तो इसी को एक मद्देनजर रखते हुए काम करना है। नहीं अभी देखो वो बात तुमसे बोल लेना, वो आज वो मौका नहीं है। ये माफी की बात नहीं है, अध्यक्ष के नाम पे बात करोगे आप। ठीक है, ये नाम का ऐलान करता और ये लोगों को फोन करके मालूमात दे दी जाएगी। खाते ना बाहेर खाने के आता बाहर जायला आहे क्या किलो अनवर का वाटा काय राजू गप्पा में ऐसे आ जाओ भाई, 1 मिनट इधर आ जाओ, 2 मिनट
हो रही मीटिंग। मैं तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी वक्त दिया। वो इसके लिए कि भाई हमारी बिरादरी में जो मामला चल रहे हालात चल रहे हैं वो अच्छे ढंग से एक प्लेटफॉर्म पे आके हम उसको निपटा सके। यहाँ पर जो बात तय हुई कि भाई 11-12 लोगों की कमेटी बनेगी या कौन जिम्मेदार बनेंगे, कमेटी में तो जिम्मेदार बनेंगे और ये वकील के पास जाएंगे, तो 2-4 दिन के अंदर हम लोग 10-12 लोग जो है वो आपस में मोबाइल के ऊपर बातचीत करके कुछ लोग को जिम्मेदारी दे देंगे। जैसे मैं महबूब है, अपने अलीम भाई वगैरह है, ये यहाँ के लेवल पे वक्त से टाइम देंगे और अपने लोगों को बोल देंगे भाई इतने टाइम मिला और अपन लोग सब जमा हो जाएंगे, वहाँ पर वकील साहब से मशवरा करेंगे। नहीं वकील से मैं वकील बात नहीं करना। हाँ ना, ठीक है ना, जो भी इनके पास जिम्मेदारी है उसके ना सर। मुझे हमारे भी शुक्रिया से सर अभी यहाँ पर यहाँ पर ये औरंगाबाद की है ना, तो ये दोनों को जिम्मेदारी डालते हैं। ये वकील है कि संडे के दिन उन्होंने अच्छी बात करता हूँ। ठीक है, संडे के दिन हाँ तुम बात करना। छुट्टी नहीं थी, हमारे छुट्टी लेना पड़ता। यस यस चलो डिसाइड तो देखो सर, वो वकील है, आपको संडे को बुलाए, सैटरडे को बुलाए, आपको जाना पड़ेगा। तकरीबन संडे को बुला मैं क्या बोला, जब भी बुलाए आपको जाना पड़ेगा। कोशिश तो ये जो बोल रहे ना वकील लोग संडे बुलाते तो संडे को बुलाएंगे फोन करके और बुलाना खासकर मैं भी कुछ वजह से मैं भी टाइम दिया, उसमें जो टाइम देना तुम सब इन्फॉर्म कर देना, तुम लोगों की जिम्मेदारी। मैं नहीं तो हाँ बोलो। मैं क्या बोलूं, अभी जो हमारे पहली बात आए और ये पहली बात हो गई वाली कि फिर वक्त अभी देशमुख साहब बाहर दौड़ उन्हें क्या बोले, जैसा मैं आप फोन करेंगे तो फोन करने के बाद में अपन तारीख का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, जैसा 1 दिन 2 दिन पहले अपन मिला तो अपनी जो बंदे ये पूरे बंदों को अपने टाइम पे हाजिर करें। वो टाइम पे जो बात होगी, एक तो पुरावे, एक तो पैसा और अभी पैसा अभी जो पैसे का मसला ना वो ठीक है, फीस का और तुम्हारे हमारे आने जाने का खर्चा ये देगा। आने जाने का खर्चा तो जब वो कुछ तुम देना अपने पास से दो, वकील का खर्चे के बारे में बात करें। और अभी भी जो लोग आए तो बेचारे अपने खर्चे से आए, तो वो सरकार का समझ लेंगे। ये बात जो भी है मीटिंग के अंदर लोगों को भी बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। समझो मैं 10 लाख खर्चा करा, तुम 20 लाख खर्चा करे, ये क्या फायदा का? ये जो बाकी वो भी करेंगे हम लोग आपस में तय करेंगे कैसा देना क्या करना। ठीक है, मैं हर जिले पे एक कमेटी तैयार करने वाले, जैसा कि 11 आदमी तुम्हारे औरंगाबाद में मुकाबला 11 आदमी क्यों ये लोग क्या करेंगे, बहुत सारा बड़ा शहर है ये, इस शहर के हिसाब से लोगों का जो भी इनके अपने जो जिंदगी बोल के देंगे लड़ाई के लिए आने वाली भी बड़ा यहाँ खत्म नहीं हो रहा। और वो जो भी है 11 लोगों के पास रहेंगे पैसे, वक्त जरूरत पड़ा तो हम 100 दे 50 बराबर है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो ढंग से बनेगा और ये सारी चीज़ों को लेके चलेंगे और बहुत सारी बातें वो भी हो जाएगी। लेकिन आप उनके पैसा आने के बाद में आप लोग नहीं देने वाले। ठीक है, बात हेलो, अभी सज्जाद भाई ने जो बोला कि वकील साहब आउट ऑफ स्टेशन है, दौरे पर है, वो जैसे आएंगे उनसे वक्त मिलेगा तो ये बाकी लोग को बोल देंगे, उसके वहाँ पर एक बार जमा होंगे। मैं बस खत्म हो गई, इसके बाद में बात मैं हमारे अपने अफसर बेग साहब का खास तौर से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर किया और ये हॉल उन्होंने हमारे अपने समाज बिरादरी के लिए वक्त के साथ में उन्होंने बड़े अच्छा इंतजाम किया। मैं उनका तमाम लोगों की जानिब से हमारे